नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आग्रह है कि वो भी सब्सक्राइब करें और उनकी और आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। चुनाव, अब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव और भारत पर असर और भारतीयों का असर। एक ऐसा ऐतिहासिक मौका है जब भारतीयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ब्रिटेन में अभी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री अब राज किया और उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री आ गए, लेकिन गौरव था कि भारत का मूल का पहला व्यक्ति बन गया प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। और अब बारी है भारतीय मूल की कमला हैरिस की राष्ट्रपति बनने की, और वो भी भारतीय मूल होने के साथ साथ पहली ये महिला होंगी जो राष्ट्रपति बन सकेंगी। अंदाज लगाइए, भारत का लोकतंत्र उससे अधिक मजबूत है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आज भी राष्ट्रपति हैं और पहले भी राष्ट्रपति रही हैं और प्रधानमंत्री भी रही हैं। इसलिए भारत का लोकतंत्र और भारतीयों की भूमिका विश्व में जिस तरह महत्वपूर्ण हुई है, अमेरिकी चुनाव में भी। और ऐसा नहीं है, कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, और रिपब्लिकन, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे विवादास्पद इस समय की आप कहें अमेरिका के नेताओं में, बल्कि दुनिया के कई नेताओं में वो भी कम विवादास्पद नहीं है। यदि मतलब पुतिन, यदि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यदि विवाद में आते हैं या शी जिनपिंग आते हैं, तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी कम नहीं आते। और इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ऐतिहासिक चुनाव है। और मैं, चूंकि आप ये कह सकते हैं कि 40 वर्षों के आसपास, बल्कि उससे भी अधिक, एक तरह से अमेरिकी चुनाव को भी देखने के अवसर मुझे मिले हैं, या अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में भी जाने के अवसर मिले हैं 1985 से आप कहें। और 88 के इलेक्शन से पहले मतलब रोनाल्ड रेगन थे। फिर उसके बाद 88 के चुनाव में तो रोनाल्ड रेगन चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो जॉर्ज बुश चुनाव भी लड़े और इस दृष्टि से चुनाव जीते भी जॉर्ज बुश। तो दोनों पार्टियों का, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का जलवा या उनकी भूमिका, और रिपब्लिक में पहले देखा जाए तो रिचर्ड निक्सन के साथ तो जो तनाव था वो भी सबको याद है हमें। इसलिए भारत की भूमिका और भारतीयों की भूमिका और अमेरिका की विश्व राजनीति में भूमिका। लेकिन हाँ, ये कहूंगा कि जिस तरह से बदली है दुनिया, उसमें भारत और भारतीयों की भूमिका सचमुच में महत्वपूर्ण हो। इसलिए नहीं कि हम भारतीय हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार होगा कि इस समय अमेरिका की इकोनॉमी बहुत हद तक देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें एक बड़ा रोल जो है वो भारतीयों का है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पटाने के लिए कह रहे, नहीं, मैं भारतीयों का, हिंदुओं का भी बड़ा ही चिंतक रहूंगा, मैं बांग्लादेश के हिंदुओं का भी चिंतक रहूंगा। और कमला हैरिस महिला होने के नाते भारत की तारीफ भी करती हैं, डेमोक्रेट पार्टी का करते हैं, मानव अधिकारों की बात भी करती हैं, भारतीयों के हितों की बात भी करती हैं। तो नीतियां वैसे देखा जाए तो देखिए, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, उनकी जो दो पार्टियां जहां प्रमुख होती हैं, उनकी नीतियों में कोई खास अंतर नहीं होता। विचारधारा, आर्थिक, तो उनका लक्ष्य यही होता है कि हम अपने देश को कितना सुरक्षित और सफल रख सकते हैं। इसलिए मैं पहले की बात इसलिए कर रहा हूं कि व्हाइट हाउस में उस समय लगता था कि चूंकि 85 से पहले, जैसा मैंने कहा, इंदिरा गांधी और निक्सन के बीच में जो तनाव था 71 से, वो बर्फ तो बहुत सालों के बाद पिघली, और इसलिए इंदिरा गांधी के एसोसिएशन के बाद ही जब राजीव गांधी की यात्रा हुई थी। लेकिन उसके बाद सुधरते रहे संबंध, नरसिंह राव के समय सुधरे, अटल जी के समय सुधरे, उसके बाद मनमोहन सिंह के समय थोड़ा सुधरे या बढ़े। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे झंडे गाड़े हैं कूटनीतिक दृष्टि से, चाहे पहले सुषमा स्वराज उनकी विदेश मंत्री रही या विदेश मंत्री एस जयशंकर है। एस जयशंकर तो विदेश सचिव थे। इसलिए ये है कि ये चुनाव आर्थिक नीतियों की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से, भारत के, हमारे मूल के जो लोग हैं वहां बसे हुए, उनके हितों में, और भारतीय कंपनियों और अमेरिकी कंपनियों के हितों से भी जुड़े हुए हैं। ये सही है कि दोनों सब अपना अपना हित देखते हैं, और बड़ा है, हम इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये भी है, समर्थन किसको करें।
मुश्किल तो ये है कि वहां के मीडिया की, हम और आप तो स्वतंत्र बात फिर भी कर रहे हैं, जिसको ठीक लगता है हम कहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं, जिसको अच्छा लगता है वो कहते हैं राहुल गांधी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी को फिर आना चाहिए। ऐसे लोग हैं भारत में, मीडिया में भी ऐसे हैं। लेकिन वहां तो वाशिंगटन पोस्ट के मालिक ने कह दिया कि भैया वहां के सांसदों की तो क्रेडिबिलिटी बहुत गिरी हुई थी, उसमें पहले वो 2 नंबर पर थे, लेकिन अब मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई और सांसदों से भी नीचे गिर गए, मैंने ऊपर हो गए हैं पतन में। तो वहां भी अस्तित्व का सवाल क्रेडिबिलिटी का है। डोनाल्ड ट्रंप कब वो मैंने बहुत ही अरबपति होने के नाते अरबों डॉलर के मालिक, और ट्रंप टावर आप जानते हैं, और जिस तरह से वो विम्जिकल ढंग से करते हैं चुनाव को, पिछली बार भी घुसा दिया था उन्होंने, चुनाव को पराजय को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे राष्ट्रपति पद पर होते हुए। वहां तो 2 ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए तक वहां के चुनाव का सिस्टम थोड़ा लंबा है, प्राथमिकी होती है, उसके बाद उम्मीदवार तय होते हैं और एक लंबी प्रक्रिया है। अभी भी काफी वोट, चुनाव 5 नवंबर को है, लेकिन उसके पहले वोटिंग कुछ होना शुरू हो चुकी, वोट पड़ भी चुके हैं। इसलिए हम भी भविष्यवाणी नहीं करते, हम एक एक करके ये कहना चाहेंगे कि भारत का जिस तरह से दबदबा बढ़ा है, ऐसा ही है। मैंने अपने उस समय जो मेरी किताबों में, मेरे संस्मरणों में, मेरे समय के ट्रेवलॉग्स में जो लिखा गया था कि यूरोप में जब हम देखते थे कि हमारे लोग काम करते हैं और वो हवाई अड्डे पर सफाई कर रहे हैं तो बड़ा दुख होता था लंदन में 70-80 के दशक में। उसके बाद अमेरिका में, लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट, हमारे लोग चूंकि गए, इसीलिए उनको ईर्ष्या भी होती थी, लेकिन उनको अधिक सम्मान मिलने लगा था। लेकिन आज सम्मान ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कोई हो, बराक ओबामा हो या बाइडेन हो या ट्रंप हो, सब दिवाली भी मनाते हैं। और हम भारत के लिए, भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं वो दिवाली, दशहरा, जो हमारे त्यौहार है, होली, उस सब पर भी उत्सव की तरह से, बिल क्लिंटन रहे तब भी वो भारत आकर के नाचने गाने, उनको लगा कि हाँ कितना भारतीय नृत्य, भारतीय संगीत, और संगीत का प्रेम वहाँ है ही। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये भारत का जो हमेशा रहा है सांस्कृतिक वैभव, उसकी छाप वहाँ हुई है। जैसा मैंने कहा, जब मैं गया था 87 में, वो चुनाव की प्राथमिकी चल रही थी, लेकिन शार्लेट एक शहर है उत्तर कैरोलिना में, उसमें हिंदू सेंटर उस समय उस तरह से देखा जाए तो वहाँ इतनी गूंज वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में नहीं थी जितनी। वाशिंगटन में भी मंदिर तो रहा, लेकिन हिंदू सेंटर करके जो बनाया गया था उस समय में, आज हिंदू समाज, हिंदू वर्ग, हिंदू संस्कृति को लेकर के पूरे अमेरिका में ही उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए इस्कॉन, मैंने हरे राम हरे कृष्ण की बात अलग है, लेकिन हिंदू के नाम पर और कैसे कैसे भारत में वेदों को अध्ययन किया जाए, उसका ट्रांसलेशन कैसे इंग्लिश में हो सके, कैसे और दुनिया में पहुंचे, उस पर भी पिछले 10 वर्षों में और अमेरिकी सहयोग वहां के विश्वविद्यालयों में अध्ययन शुरू हुआ है। इसी दृष्टि से भारत का रोल अब विश्व में इस तरह से बढ़ रहा है और अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवार, ये ठीक है कि हमारी आबादी लगभग 50 लाख के आसपास, भारत देश से कुछ नहीं, लेकिन इकोनॉमी में उनका असर है। जैसा आपको मेरे पुराने पुस्तक में, सब जैसा मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूं कि जो मेरे ऐसे यात्रा वृत्तांत हैं या जो विवरण है, राजनीतिक विश्लेषण है, उनमें लिखा हुआ है, जो आपको मेरी पुस्तकों में मिल सकता है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि तब मैंने ये लिखा था कि 20 साल बाद हम सपना देखते हैं, तब ज्यूस का, वहां यहूदी, जो इजराइल आज जो जिस तरह से ताकतवर दिखाई रहा है, उस समय एक यहूदी लॉबी वहां पर बहुत प्रभावी मानी जाती रही है, अब तक मानी जाती रही है। उसका आर्थिक जगत में बड़ा नाम, बड़ा प्रभाव रहा, राजनीति में आज भी उसका प्रभाव रहता है, इसीलिए इजराइल का साथ पूरा दे रहा है। और तब हमने लिखा था कि क्या भारत कभी ऐसी स्थिति आएगी? तब मैंने नहीं सोचा था कि सचमुच में 20-30 वर्षों में ऐसी स्थिति होगी कि भारत लॉबी की चर्चा अधिक होगी, जूस की चर्चा कम होगी। इजराइल को लेकर होता है वो युद्ध में, बल्कि उसमें भी एक तरह से कुछ हद तक विलेन, चूंकि दूसरे देश उससे है, इस्लामिक देश हमारे साथ भी उस तरह से संबंध रखे हुए हैं, चूंकि वो जानते हैं कि भारत का प्रभाव अधिक है। जूस लॉबी से ज्यादा भारत का प्रभाव रूस पर भी हो सकता है, अमेरिका पर भी हो सकता है, चीन पर भी हो सकता है, ब्रिटेन पर भी हो सकता है, यूरोप पर हो सकता है। ये अंतर है, और इसलिए कमला हैरिस के बनने से कुछ हम गौरव कह सकते हैं कि महिला बनी, भारतीय मूल की महिला बनी, पढ़ी लिखी हैं, उदार विचारों की है,
और नीतियां वही जारी रहेंगी जो बाइडेन साहब के साथ संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने पिछले वर्षों के दौरान बनाए, आर्थिक संबंध, कूटनीतिक संबंध। लेकिन हाँ, बाइडेन राज में ही हाल की कनाडा की घटनाएं, आतंकवादी मामले में जिस तरह से एक हत्या को लेकर के ये कह दिया गया कि साहब भारत की उसमें भूमिका है, उसमें भी अमेरिका की भी एक भूमिका, और अमेरिका कुछ हद तक कनाडा को जो समर्थन कर रहा है उससे कड़वाहट भी आई है। तो ऐसी डेमोक्रेटिक जो कभी जरूरत पड़े तो भारत की आलोचना भी करे, या ऐसे राष्ट्रपति जो पाकिस्तान का भी साथ दें। ये बात है कि आज पाकिस्तान का साथ न डेमोक्रेट देंगे न रिपब्लिकन देंगे। ये ठीक है कि जिस तरह से चीन के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि भारत के बड़े मित्र हैं, लेकिन इसीलिए चीन शी जिनपिंग ने ये रास्ता निकाला है कि रूस के कहने से या रूस के कहना चाहिए कि आइडिया देने के बाद, एक विचार देने के बाद कि भारत के साथ संबंध सुधारना चाहिए, उसने अपने संबंध भारत से सुधारने की एक पहल की है, जो सीमा पर दोनों पक्ष हट करके अब देखिए मिठाई एक दूसरे को खाने हुए दृश्य दिखाई देने लगे अभी इतने एक सप्ताह के अंदर ही। इस दृष्टि से भारत मैंने दुनिया की राजनीति को जैसे प्रभावित कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से हम चीन से, लेकिन चीन से हम लड़ना तो उतना नहीं चाहते, हमें तो इससे मतलब है कि वो अपने हित, और डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही वो बिल्कुल जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, भारत की इंडिया का सामान लीजिए, इंडिया की ही अपना लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, ये जो नारा है वही डोनाल्ड ट्रंप है। वो चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों का प्रभुत्व है, भारतीय चीजों पर उन पर कैसे और टैक्स लग सकता है उस पर बात करते हैं। उनको भारतीय क्या दुनिया से कहीं से भी आए तो वो उसकी दृष्टि से भारत की कंपनियों को नुकसान हो सकता है, वरना करीब 30 अरब डॉलर तो खाली जो आईटीज कंपनी है हमारी, उसके ऊपर असर पड़ता है यदि हमारा ऐसी कोई आती है जो ऐसी प्रतिकूल नीतियां हो। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्लस माइनस है, और उसी तरह से डेमोक्रेट के हैं कि वो डेमोक्रेट संबंध तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कूटनीतिक के मामले में मानवाधिकार, आतंकवाद, उस कुछ मुद्दे पर कभी ढुलमुल हो जाते हैं। तो हमारे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू भी है, दोनों हाथ में खतरे भी हैं। हम उस चुनौती को निपट सकते हैं, लेकिन हाँ, भारतीयों का दबाव ऐसा है कि कोई भारत विरोधी वहां पर सत्ता में आएगा ऐसा नहीं लगता। एक अनुकूल उसका पक्ष ये है कि दोनों में से जो होंगे, और इसलिए कुछ दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं वहां पर भारत में चर्चा की जाती है, तो उस दृष्टि से महिलाओं की भूमिका आप देखिए, हिलेरी क्लिंटन जब भी, तो वो नहीं बन सकी राष्ट्रपति, काफी उनकी इच्छा थी, विदेश मंत्री भी रही थी, लेकिन अब कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति रही हैं, उनको यदि मौका मिलता है, महिलाओं के वोटिंग का बहुत ही है। सबसे बड़ी बात है वहां गर्भपात, एबॉर्शन एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। देखिए, ऐसे नाजुक मुद्दे जो है चुनाव को असर करते हैं। वहां चीन, अमेरिका ने, हाँ, भारतीयों की भूमिका को दृष्टि से इज्जत है, भारतीयों का रहे वोट के साथ उसका समाज पर क्या असर होगा, इकोनॉमी पर असर होगा, जो उनकी कंपनियों का असर है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं की भूमिका, महिलाएं जितनी निगलेक्ट होती रही हैं, धीरे धीरे उनको समान अधिकार मिले, वरना तो उनको समान अधिकार, समान वेतन तक नहीं मिलता था जिस समय हम एक समय पहले गए, आज से 30-40 वर्ष, तो उसमें भी अंतर था। उसी तरह से यहाँ भेदभाव की चर्चा, वो मानवाधिकारों के नाम पर कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जाति, कभी दलित, इस पर बात करते हैं। कई बार ऐसे संगठन जो अमेरिका बेस्ड हैं या यूरोप बेस्ड हैं, उनको बताना जरूरी है। मेरी पुस्तकों में आपको मिलेगा हिस्पैनिक, वहां की जो सोसाइटी है, मैंने आप जिनके चर्चा में अश्वेत लोगों की तो चर्चा हमेशा होती रही है कि भाई जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं उनके साथ पहले था, अब तो उनसे काफी व्यवहार बदला। बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद तो दुनिया में बदलाव दिखाई दिया है। लेकिन ये सही है कि जिस समय मैंने उस इलाके का दौरा किया, कुछ ऐसे इलाकों का जहां पर हिस्पैनिक के साथ कैसा खराब व्यवहार होता था, उनको पानी भी सुविधाएं मुहैया नहीं होती थी, ऐसी स्थिति रही है। पहले से सुधार हुआ है। आज भी सैन फ्रांसिस्को में सड़कों पर लोग पड़े हुए मिलते हैं, आपको दिल्ली मुंबई में जैसे दिखते हैं वैसे वहां पर है। आर्थिक स्थिति में गरीबी के लक्षण भी वहां के कई शहरों में आपको, बड़े महानगरों में देखने को मिल सकते हैं, न्यूयॉर्क हो। अपराध, कई अपने भाषणों में, पुस्तकों में, लेखों में, बराबर टीवी पर मैं चर्चा करता रहा हूं कि लोग यहाँ बिहार की बात, दिल्ली की बात, मुंबई की बात करते हैं अपराध को लेकर के, यूपी की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि न्यूयॉर्क में कितना अपराध होता है, लॉस एंजलिस में कितना अपराध होता है, वॉशिंगटन में कितना अपराध होता है, कितने सेकंड में कितना होता है चोरी, कार की चोरी, जहां बड़ी बड़ी कारें मिलती हैं, लेकिन कार की चोरी, हमने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, युवा कुछ ऐसे हैं जो उससे करते हैं। ड्रग्स का वहां कितना बोलबाला है, स्कूलों में हथियारों की
सबसे बड़ा मुद्दा होता है हथियार। अभी भी इस बार उतना चुनाव में मुद्दा बने हैं, राज्यों में इसका चुनाव पे असर होता ही है कि आप हथियार खरीदने की छूट है तो हर आदमी बच्चा भी ले लेता है 12 साल का जाकर के, और स्कूल में उसके लड़कों से दो खराब संबंध हो गए तो जाके गोलियां बरसाने लगता है। तो कुछ ऐसे नाजुक मुद्दे अमेरिका आज भी उतना परिपक्व नहीं हुआ है। भारत में यहाँ 12 साल का बच्चा जब तक किसी पकड़ा दे उससे हाथ में दुरुपयोग उसका कोई कर ले अलग बात है, वरना वो हथियार बंदूक उसको घर से माँ बाप से मिली हुई बंदूक लेकर के कहीं जाकर के स्कूल में नहीं आ सकता। तो अमेरिका अभी पिछड़ा हुआ है कुछ मामले में। आधुनिक शिक्षित संपन्नतम देश अमेरिका, चुनाव में मुद्दे इस तरह के हैं, हथियार रखे उनको पूरा खुली, कुछ राज्यों में छूट है कुछ में नहीं है। ये भी वहां का अजीब है। ये जो हमारे यहाँ करते हैं राज्य का अधिकार, भाई राज्य का अधिकार का मतलब क्या है? गोलियां स्कूलों में बरसे, वहां वो आतंकवादी आकर के ओसामा बिन लादेन तो कहां से, जिस तरह से हुआ बाद में चाहे मारा गया। तो इस तरह से मानव अधिकारों के नाम पर जो डेमोक्रेटिक करते हैं या रिपब्लिकन अपने निहित स्वार्थों के लिए, चाहे वो इराक ईरान में लड़ाई कराएं, चाहे भारत पाकिस्तान में कराएं, चाहे कहीं कराएं, उनकी अपने ये सब अंतर्राष्ट्रीय नीति, लेकिन उससे बड़ी वहां पर आर्थिक स्थितियां चुनाव को प्रभावित करेंगी। और उम्मीद करते हैं कि भारत की भूमिका, भारतीयों की भूमिका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगी दुनिया में शांति लाने में भारत के प्रयासों में। इस चुनाव के बाद ऐसा न होगा कि वो कहें कि मैं तो नहीं मानने को तैयार हूं इलेक्शन, जैसे यहां पर राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं होते कई बार। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप से भी अपेक्षा होगी कि ये चुनाव उनके लिए अंतिम चुनाव है इस उम्र में। बाइडेन भी बुजुर्ग हो गए थे इसलिए बड़ी मुश्किल से हटे, वरना उनका तय था कि फिर से वही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उनके भूल भुलैया चक्कर आने के बाद तो कमला हैरिस उम्मीदवार है। जो जीते भारत के लिए दोस्त हो, यही हमारी भी कामना है। विश्व का कल्याण हो, भारत अमेरिका की मैत्री अच्छी रहे, समाज के लिए, मानव जाति के लिए। एटरसाई में यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।